वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आई होप डेट कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं सदाम हुसैन आज ऑनलाइन मस्त क्लासेस में आप सबको प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर अंत तक, यानी कि आज आपका प्रश्नावली 8.1 पूरी तरह से इस वीडियो में समाप्त होने वाला है। मैंने इसका पहला पार्ट आप लोग को बताया था जिसमें बहुत ही इजी वे में बहुत ही लाजवाब बना के आपका है ना हर एक प्रश्नों का मैंने जवाब दिया था। तो आज मैं 7 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाला हूं। जैसा कि आपको डेली मिलता है मैथ का डोज त्रिकोणमिति चल रहा है और आपके मैथ जो त्रिकोणमिति है, जितना भी आपकी बीमारी है त्रिकोणमिति का ना, इस वीडियो के बाद आपका खत्म होने वाला है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैथ का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या कहता है। तो आपके सामने देखिए है क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 पार्ट 2 है ये, है ना। पहला पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। त्रिकोणमिति है प्रश्नावली 8.1। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोट थीटा का मान 7/8 है, ठीक है, तो आपको पहला निकालना है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा और है 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा, और दूसरा मान निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। आपका एनसीईआरटी बुक चल रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। पहला हमारा जो फाइंड आउट करना है उसका मान लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, तो मेरे पास है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, ओके, और फिर मेरे पास है 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो सूत्र है a + b × a - b, और ऐसा ही सूत्र नीचे भी है a + b × a - b। चलिए इस सूत्र को मैं थोड़ा इधर साइड में लिख के दिखाता हूँ। सूत्र क्या है, a + b × a - b, और इसका सूत्र होता है a² - b²। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a² तो 1 का स्क्वायर और b की जगह पर हमारा साइन है तो साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसा ही नीचे भी कर सकते हैं a² - b² तो b की जगह पर cos थीटा का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसका 1 का स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पे एक सूत्र है, देखिए उस सूत्र को मैं यहाँ पे है ना दिखा देता हूँ। कहीं पे भी अगर आपको 1 - sin स्क्वायर थीटा मिले तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। और ये अगर सूत्र मिल जाए 1 - cos स्क्वायर थीटा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 - sin स्क्वायर है, इसके जगह पे लिख लेता हूँ मैं cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर है उसके जगह पे हम लिख लेते हैं sin स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, चूंकि थ्योरी कहता है कि अगर cos बटा sin होता है तो cos बटा sin को हम cot कहते हैं। क्या कहते हैं, cot थीटा। तो इसमें जब स्क्वायर लगाइएगा और जब इसमें स्क्वायर लगाइएगा तो इसमें भी लगाइएगा, तो यहां से हो गया cot स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि इतना को हम इतना कह सकते हैं, इतना को इतना कह सकते हैं, इसी का ये सॉल्यूशन है। अब आगे देखिए होता है क्या, अब होता है कि आपसे cot थीटा का मान दिया है 7/8, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 7/8 का स्क्वायर यानी 7 × 7 8 × 8 7 × 7 49 8 × 8 64, यानी जो हमें पहला पूछा था 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, इसका आंसर होगा 49/64। अब दूसरा देखिए, तो दूसरा बहुत ही इजी है, ये आपसे पूछा है cot स्क्वायर थीटा। तो cot के तो मान देवे किया है, cot का मान दिया है 7/8 और इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कीजिएगा तो 7 × 7, इसका कीजिएगा तो 8 × 8, 7 का 49 8 का 64, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। तो ये 7 का फुल सॉल्यूशन हो गया। इसमें ये 4 फॉर्मूले यूज हुए, इस फॉर्मूला को भी याद कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 आपका कहता है क्या। तो 8 नंबर आपका सवाल दिया है कि यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर बटा में 1 + tan स्क्वायर = cos स्क्वायर - sin स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे,
बस समझिए, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। 3 cot A बराबर 4, तो लिख सकते हैं हम cot A बराबर 4/3, और इसका सूत्र होता है आधार और बटा में लंब, यही ना सूत्र होता है। तो इसलिए ऊपर वाला से ऊपर वाला बराबर और नीचे वाला से नीचे वाला बराबर, तो आधार हो गया आपका कितना 4, और लंब कितना हो जाएगा तो 3। समझ में आ रहा है ना, ऊपर वाला से ऊपर वाला बराबर, नीचे वाला से नीचे बराबर। अब इसमें नहीं है क्या मेरा, तो कर्ण नहीं है, तो चूंकि कर्ण निकालना पड़ेगा ना, तो कर्ण का सूत्र आप लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लंब कितना है, तो लंब 3 है, तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो ये आपका आ जाता है कर्ण। कर्ण आ गया, लंब आ गया, आधार आ गया। अब आइए प्रश्न में देखते हैं कहता है क्या। तो आपका प्रश्न दिया है कि 1 माइनस, यहाँ अब लिख दीजिए। लिखने का तरीका भी देखते चलिए, परीक्षा में कैसे लिखे कि हमें फुल नंबर मिलेगा, है ना, यही बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं मालूम होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक बा। आगे देखा है ने बा cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर है, बहुत ही इजी बात। दोनों अगर बराबर आ जाएगा ना तो लिख देंगे कि है, और नहीं आ जाएगा तो लिख देंगे कि नहीं है। तो 1 माइनस tan का सूत्र होता है लंब, ल लिख देते हैं शॉर्ट में, और बटा में आधार का स्क्वायर, और निचवा लिख दीजिए 1 प्लस फिर वही चीज है, क्योंकि लंब बटा आधार ही है ना का स्क्वायर। अब बराबर में cos पूछा है, तो cos का सूत्र होता है आधार और बटा में कर्ण का स्क्वायर। अब बराबर साइन पूछा है, तो साइन के लिए लिख दीजिए लंब और बटा में कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस लंब। अब आपको कुछ नहीं करना है, मान भरना है, बस मान भरना है देख के। लंब कितना है तो 3, आधार कितना है तो 4, 3/4 का स्क्वायर, और नीचे भी तो वही है ना, तो बस वही भर दीजिए 3/4 का स्क्वायर। फिर बराबर आधार भरना है, कर्ण भरना है, आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो यहाँ 4/5 भर दीजिए। और लंब, यहाँ पे लंब कर्ण पूछा है, तो लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो 3/5 का स्क्वायर भर दीजिए। आगे देखिए होता है क्या, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। अब आगे देखो 9 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है ना, एक बार दिख रहा है, यस या नो बोल दीजिए, ठीक है। दिख रहा है तो थोड़ा सा इधर अब देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसके नीचे एक छुपा है और इसके नीचे भी एक छुपा है। 16 1 का एलसीएम 16, 1 से भाग कीजिएगा तो 16 बार में, तो 16 एकम 16 माइनस 9। अब इसके नीचे वही वाला काम, 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 से 16 बार में, तो 16 एकम 16, और फिर प्लस इस 16 से इस 16 में भाग कीजिएगा तो एक बार में 9 एकम 9, हाँ, फिर इक्वल टू 25 और 25 का एलसीएम 25, 25 ले एक बार में तो 16 एकम 16, 25 ले 25 एक बार में तो 9 एकम 9। यहाँ तक दिख रहा है ना। चलिए अब इस 16 से इस 16 को काट लीजिए, आज 16 में से 9 घटेगा 7, 16 9 25, इधर भी 16 में से 9 घटेगा 7, इधर भी बटा में 25, और दोनों तरफ आ गया बराबर, तो इसलिए लिख देंगे कि पूछ रहा था है या नहीं, तो हाँ, ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं होता है क्या, 9th कहता है क्या क्वेश्चन आपका। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 9 नंबर सवाल में कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a का मान 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, और cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, आपको सिखा रहे हैं, बहुत इजी है। तो एक फिगर बना लीजिए यहाँ पे त्रिभुज का, और उसमें हमें कोण भी 90 डिग्री रखना है। तो b को यहाँ रख दीजिए, ये यहाँ रख दीजिए, c यहाँ, ये 90 हो गया। अब दिया है कि tan a है आपका 1/√3। अब tan का सूत्र क्या होता है,
तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। ये लंब बटा आधार का मान है, तो ऊपर वाला से ऊपर वाला बराबर, नीचे वाला से नीचे वाला बराबर, तो इसलिए आपका लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3। इतना समझ में तो सबको आ गया होगा, 1 और √3 ऐसे लिख लीजिए, यहाँ √3 लिखिए और ये 1। अब इसमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर आपका होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र बार बार इस्तेमाल हो रहा है। तो लंब का मान 1 है और आधार √3 है, √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर जो होता है 3 होता है। 3 और 1 मिलके 4, 4 का वर्गमूल 2। तो कर्ण आ गया। आप थोड़ा सा फिगर को दूर बना देते हैं ना, यहाँ पे एक ही में हो जा रहा है, यहाँ पे इसको बना देते हैं। बी समकोण था ABC, ये 1 था, ये √3 था और ये आ गया 2। यहाँ तक तो सबको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको एंगल पर ध्यान देना है। यहाँ sin A है, सूत्र आप तो जानते हैं लंब बटा कर्ण, तो A पे आइए, A यहाँ हो गया लंब, तो लंब हमारा क्या है BC। इस कंडीशन में लंब हो गया BC और कर्ण हमेशा तिरछा वाला, तो AC, फिर गुना cos C, तो यहाँ आ जाइए क्योंकि यहाँ पे C है, तो इसका सूत्र होता है cos का आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा होगा BC और कर्ण होगा AC। हो गया BC बटा AC। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख लीजिए। फिर आया है cos A, तो यहाँ आ जाइए cos A, और cos का सूत्र आधार बटा कर्ण, आधार हो गया AB, कर्ण हो गया AC। फिर गुना sin C, तो sin C यहाँ आ जाइए। पूछा है लंब, sin का सूत्र लंब, तो लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC। अब मान भरिए, BC का मान क्या है, BC देखिए यहाँ पे दिया है 1, AC कितना है 2, 1/2 गुना 1/2, फिर प्लस AB, तो AB कितना है √3, AC 2, √3 और 2, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और 2 दूनी की 4, √3 गुना होकर खाली 3 हो जाता है, 2 दूनी की 4, 3 है कि 4 को जोड़िएगा, 4 4 का एलसीएम 4, 4 से 4 एक बार में तो 1, फिर 4 से 4 एक बार में तो 3, 3 1 4, 4/4 कट के 1 हो गई लेकर आंसर। आज दूसरा सवाल ऐसा के बाद cos A cos C माइनस sin A sin C, इसका आप लोग जवाब बना के बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट में, क्योंकि जस्ट इसी तरह का है, आप लोग तभी ना पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसका आप लोग इस बना के कमेंट करना है आपको। चलिए ठीक है ना एवरीवन, ओके बोल दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। तो 10 नंबर सवाल देखिए आपका है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, PR प्लस QR जो है 25 cm है और PQ जो है आपका 5 cm है, तो हमें sin P cos P tan P ज्ञात करना है। मोस्ट VBI प्रश्न है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है, एग्जाम में छपेगा, इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले एक फिगर की रचना करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए ट्रायंगल बना लिया, इसका Q समकोण है, तो यहाँ Q लिख देंगे और इधर हो जाएगा P और इधर हो जाएगा R। ये बात समझ में आया। PQ का मान सिर्फ दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 cm, तो यहाँ 5 cm पुट कर दिया। अभी हमें ये वाला मान नहीं मालूम है और ये भी मान नहीं मालूम है। जब तक ये दोनों मान हमें नहीं मालूम होगा तब तक हम sin P cos P और tan P का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन करके हम दिखाते हैं कैसे करना है, ठीक है। आपके पास एक ये वाला डाटा दिया है कि PR प्लस QR कितना है, तो 25 है, PR प्लस QR। तो आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने एक थ्योरी पढ़ा है कर्ण स्क्वायर, चूंकि पढ़े हैं ना, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सब कोई पढ़ा होगा, ठीक है। तो कर्ण है कौन, इसमें आप देखेंगे तो आपका कर्ण है PR का स्क्वायर, लंब है कौन, तो QR का स्क्वायर, और आधार है कौन, तो PQ का स्क्वायर, आधार आपका PQ है, ओके। यहाँ PR की जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PR इक्वल टू 25 माइनस QR, इक्वेशन 1, ये प्लस QR इधर आए तो माइनस, ये PR का मान आ गया 25 माइनस QR, यहाँ पुट कर दीजिए 25 माइनस QR का स्क्वायर, ओके, और इधर हो गया QR स्क्वायर। अब PQ का मान आपके पास दिया हुआ है 5 भर दीजिए,
ये सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a, तो a हो गया 25 और b तो क्यू आर, फिर इधर हो गया क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, बराबर के इधर उधर एक ही साइड में कटता है, तो इस क्यू आर स्क्वायर से इस क्यू आर स्क्वायर को काट सकते हो, ठीक है ना। 25 का स्क्वायर 625 और ये 25 दूनी की 50 क्यू आर, ओके, बराबर में आपका बचा 25 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू आप लिख सकते हो 25, ये प्लस 625 इधर जाएगा तो माइनस 625, माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 625 में से 25 घटाया जाएगा तो आपको मिलेगा 600, ठीक है। इस माइनस ले इस माइनस को कटा सकते हो और 50 ले इसको कटाओगे तो 12 में, ठीक है। तो इस तरह से आपका मिल जाएगा क्यू आर इक्वल टू 12, क्यू आर कितना गया 12, क्यू आर हमारा निकल चुका है 12, यहाँ भर देंगे 12। अब चूंकि समीकरण 1 से हम पी क्यू को भी निकालने की कोशिश करेंगे, समीकरण 1 से किसको निकालेंगे, पी आर को, तो चूंकि पी आर हमारा है 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर हो जाएगा हमारा 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर अभी बनाए हैं 12 आया है, तो इस तरह से पी आर हमारा आ जाएगा 13 cm, ठीक है। तो ये भी आ गया, अब इसको हटा के लिख सकते हैं। अब हम सारा त्रिभुज का जो भुजाएं होती है, लंब, आधार, कर्ण, सबको निकाल लिए हैं, तो अब जो कुछ भी पूछ रहा है ना उसको आसानी से बनाया जा सकता है। अब क्या पूछा है, साइन पी, तो साइन पी लंब बटा कर्ण। अब देखो एंगल पे ध्यान देना चाहिए, पी यहाँ पे है तो लंब हमारा कौन होगा, क्यू आर, और कर्ण होगा पी आर, क्यू आर बटा पी आर, तो क्यू आर का मान है कितना 12, अब पी आर का मान है 13, तो 12 बटा 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें के बाद पूछा है कॉस पी, तो देखो कॉस पी का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। बेसिक सूत्र मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चों याद रखो, जब तक आप बेसिक सूत्र नहीं याद रखेंगे तब तक नहीं बनेगा। तो आधार हमारा यहाँ से पी पर से आधार हमारा हो जाएगा पी क्यू, कर्ण हमेशा ही पी आर होगा, तिरछी वाली भुजा, बस एक ही याद रखेगा। तो पी क्यू का मान 5 है और इसका 13 है, तो इसका आंसर आपका 5 बटा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है tan पी, तो ध्यान दीजिएगा tan पी, इसका सूत्र होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब है कौन, तो लंब यहाँ से देखोगे तो पी क्यू है, सॉरी क्यू आर है और आधार पी क्यू है, तो क्यू आर बटा में आधार पी क्यू, तो क्यू आर का मान 12 है और इसका है 5, तो 12 बटा 5, ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से ये जो 10 नंबर VBI जो प्रश्न था इसका फुल सोल्यूशन हुआ, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद आपके प्रश्नावली 8.1 में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है सत्य असत्य करना, चलिए उसको भी देख लेते हैं कैसे सत्य असत्य जानेंगे। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका 11 जो सवाल है उसमें लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। इसमें सत्य असत्य बताना है, तो इसको कैसे बताएंगे, है ना, सत्य असत्य। इसके लिए मैंने देखिए आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 0, 30, 45, 60, 90 का मान, उसका मैंने डायग्राम आपको सामने रख दिया है ताकि आपको आंसर्स बताने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो पहला देखिए आपका इस सवाल जो है इसमें कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कह रहा है लाइन कि जो tan a का मान होता है हमेशा ही 1 से कम होता है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा। tan का श्रेणी आप यहाँ देख सकते हैं, ये tan का लाइन है, tan a का मान एक जगह 1 है लेकिन अलग अलग भी मान है, √3 भी है, 1/√3 भी है, 0 भी है, इन्फिनाइट भी है, यानी tan का मान बदलते रहता है। लेकिन इसमें यह शब्द लगा दिया है कि सदैव 1 से कम होता है, इसलिए फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो असत्य होगा। कारण हो गया, कारण में आपका ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। दूसरा आपका लाइन है कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, sec का सूत्र क्या होता है, कर्ण और बटा में आधार, तो कर्ण 12 और 5, सेक का डायग्राम में देखिए मान अलग अलग होते हैं। तो ये देखिए आपका सही बात है, क्यों सही है, क्योंकि कर्ण 12 हो सकता है और आधार भी 5, रूट में भी मान आते हैं, लंब भी निकाला जा सकता है, तो इसलिए ये लाइन जो है सत्य है, ठीक है। तो दूसरा आपका 100% सत्य हो जाएगा, ऐसा मान निकाला जा सकता है ना, कुछ सेक का। तीसरा आपका स्टेटमेंट है cos a जो है कोण
कोण ए के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। इसमें देखिए मेरे प्यारे, इसका आंसर जो होगा आपका असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये आपका टर्म है कोसेकेंट, क्या है, कोसेकेंट। तो मेरे प्यारे जो कोसेकेंट से कोसेक बना है, क्या बना है, कोसेक बना है, कोस थीटा नहीं बना है ना। इससे ये बना है, कोसेक से ये नहीं बना है। और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसेकेंट से कोस बना है, तो ये बात गलत बोल रहा है ना। कोसेक किससे बना है, तो कोसे जो है कोसाइन से बना है। किससे बना है, कोसाइन से। इसलिए आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका असत्य है, इसका ये कारण हुआ। 4 नंबर है कि कोट ए जो है कोट और ए का गुणनफल है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोट और ए का गुणनफल कभी नहीं होता है। ये जो लाइन है वो असत्य है, ये भी क्या है, असत्य, क्योंकि ये ऐसा करने से ये कोट जो होता है अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पे आपके स्टेटमेंट में बोला है कि कोट थीटा जो होता है कोट और ए का गुणनफल होता है, जो कि गलत बात है। इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। कोट और ए को जुदा नहीं कर सकते, कोट और ए को अलग नहीं कर सकते, उसका इंडल होता है। और आगे 5 नंबर है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। तो ये देखिए मान जो है आपका 4/3 है। जैसे ही आप भाग करेंगे तो 1.33 आएगा मान। अब देखो साइन थीटा का ये आपका डायग्राम है, 0 मान होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है। मैक्सिमम मान क्या होता है, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम 1 होता है, 1 से ज्यादा मान नहीं होता। लेकिन इसके बाद इसमें भाग करने पर 1 से ये ज्यादा आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट जो देख रहे हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। तो ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन में सत्य असत्य करना था। इसमें पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पांचवा भी असत्य है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप डेट कि ये त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 पूरी तरह से समाप्त हो गया। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में मैंने बताया है और आपको इजी, आसान और बेहतरीन तरीके से बताया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सभी लोग इसको एक लाइक करके शेयर कर देंगे दोस्तों और साथियों में। नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसको सोल्यूशन करने की कोशिश किया जाएगा। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में भी आप लोग एडवाइस देते रहे। आप ही का चैनल है, मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है। आप सबने वीडियो को पूरा अंत तक देखा, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ यू लक, योर सक्सेस इज आवर एम। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।